हेलो दोस्तों, मैं 3 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। पहला आरएलसी सर्किट का इंडिविजुअली कैसे फेजर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, दूसरा वीडियो था उसके बाद आरएल जो कैपेसिटर इंडक्टर का जो सीरीज में रहेगा तो उसको फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, या उसको जो भी रिस्पेक्टिव ट्रायंगल है जैसे वोल्टेज ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। और तीसरा वीडियो था आरसी सीरीज का, हम मतलब कैपेसिटर और रजिस्टर का जो सीरीज में रहेगा तो उसका फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, उसका इंडक्टर मतलब उसका जो पावर ट्रायंगल हो गया, इम्पीडेंस ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करते हैं और पावर फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये मेरा चौथा सीरीज है दोस्तों। इसमें हम ये चीज़ देखेंगे, इसमें तीनों एलिमेंट ले लिए, मतलब इंडक्टर भी ले लिया, कैपेसिटर भी ले लिया और रजिस्टर भी ले लिया, और तीनों एक सीरीज से कनेक्ट कर दिया। ओके, और मैं इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करूँगा, इसका पावर ट्रायंगल भी ड्रॉ करूँगा। ओके दोस्तों एक थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ इसको ड्रॉ करने के लिए। हम क्या पढ़ चुके थे कि रजिस्टर का फेजर डायग्राम कुछ ये था, ये रजिस्टर था, ये करंट है, तो करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज था, यानी कि दोनों सेम वोल्टेज था VR। ओके, तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस भी करंट क्यों है, क्योंकि सीरीज में है, तो सीरीज में हम जानते हैं कि करंट क्या होगा, सेम होगा। जो ही करंट इस रजिस्टर के क्रॉस होगा वही करंट इसके, और यही करंट इस कैपेसिटर और इंडक्टर के क्रॉस होगा। ओके, अब हम इंडक्टर की भी देखते हैं। तो ये हमारा I है, तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, वोल्टेज VL, ये हुआ था 90 डिग्री। ये हमारा I है, तो नीचे हो जाएगा VC 90 डिग्री। ये हमारा क्या है दोस्तों, VL। मतलब अब इंडिविजुअली ड्रॉ कर दिए कि रजिस्टर का फेजर डायग्राम, ये दोस्तों ध्यान रखना है। बाकी जब ये इंडिविजुअली पता रहेगा ना, तो कभी भी किसी भी जो कॉम्बिनेशन सर्किट होगा जैसे RL सीरीज सर्किट, RC सीरीज सर्किट, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब इसी को कभी रेफरेंस करंट ले लेगा, इसी को रोटेट कर दो तो वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा, करंट नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पे ऐसे रोटेट करोगे, वोल्टेज रेफरेंस लेना है तो ये करंट ऊपर चल जाएगा। तो वो पैरेलल की बात करेंगे, लेकिन सीरीज है तो मेरा करंट की रेफरेंस में मेरा ये रहा। ओके, बस यही है, ध्यान रखना है। अब इसी को कंबाइन देखेंगे दोस्तों। एक चीज़ ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग VR तो है, इसका कोई अपोजिंग कंपोनेंट नहीं है, लेकिन इसमें और इसमें देखें तो ये VC है, ये VL है। VL अपवर्ड है पॉजिटिव रियल एक्सिस पे, और VC है डाउनवर्ड नेगेटिव रियल एक्सिस पे। जब सेम एक्सिस पे होगा तो वो डिपेंड करेगा ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है। यदि VL का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो हमारा, यदि इफ कैसा हो सकता है कि इफ VL का मैग्नीट्यूड VC भी ज़्यादा हो सकता है। दूसरा क्या है, VL के मैग्नीट्यूड कम हो सकता है VC से। तीसरा हो सकता है कि VL इज इक्वल टू VC हो सकता है। ये 3 चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों। इस तीनों को हम डिस्कशन करेंगे बाद में एक रिजल्ट लाने के बाद, लेकिन अभी मैं एक आइडिया दे दिया। इस तीनों का मैग्नीट्यूड यदि इस 3 कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, या वोल्टेज अक्रॉस ड्रॉप जो होगा अक्रॉस द इंडक्टर वो ज़्यादा हो सकता है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, या वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर कम हो सकता है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। बट ये भी कंडीशन हो सकता है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर बराबर हो सकता है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। हम पहला केस लेते हैं। पहला केस में यदि VL के मैग्नीट्यूड ज़्यादा है VC से, इसका मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो इसका मतलब कि नेट अब हमको इस सिचुएशन में आ चुकी, इसको कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वैल्यू ज़्यादा है, फिर भी तो कुछ ना कुछ इसका वैल्यू रहेगा, इसका नलीफाई करके कुछ ना कुछ ये वैल्यू होगा। यानी कि जो नेट फेजर डायग्राम होगा अभी इस कंडीशन में जो बनेगा दोस्तों, जो रजिस्टर और इंडक्टर सीरीज सर्किट का जो हमारा जो फेजर डायग्राम होगा वही फेजर डायग्राम इस केस का होगा। लेकिन जब ये केस होगा VL कम होगा, तो यानी कि इसका नलीफाई कर देगा ये, तो यानी कि इसको भूल जाओ। तो ये और ये कॉम्बिनेशन मतलब किसका फेजर डायग्राम होगा, रजिस्टर और कैपेसिटर जो सीरीज 3 में बताया था उसका फेजर डायग्राम इस केस का हो जाएगा। लेकिन जब ये केस होगा दोनों बराबर होगा तो एक दूसरे को नलीफाई कर देगा, तो ये दोनों गायब, तो सिर्फ क्या होगा, सिर्फ यही फेजर डायग्राम बनेगा। यानी कि उस केस में हमारा सर्किट क्या होगा,
रजिस्टर की तरह ही बिहेव करेगा, और रजिस्टर की तरह बिहेव करेगा तो यानी कि उसका पावर फैक्टर क्या होगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, क्योंकि पावर फैक्टर होता ही है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द रजिस्टिव लोड, और सारा का सारा लोड क्या है, रजिस्टिव हो जाएगा, तो इसका पावर फैक्टर क्या होगा, 1 हो जाएगा, ध्यान रखना। और एक चीज़ और, VL ज़्यादा VC तो इंडक्टिव नेचर का हमारा सर्किट हो जाएगा, फिर ये कैपेसिटिव एंड रजिस्टर के नेचर हो जाएगा, ये होगा रजिस्टिव नेचर को हो जाएगा। ओके, तो हम पहला केस ले लेते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट केस ले लेते हैं, इफ VL इज ग्रेटर देन VC, तो हमारा क्या होगा दोस्तों, ये मेरा पावर ट्रायंगल रहा, ये हमारा क्या है दोस्तों करंट, ये हमारा क्या होगा VR। अब दोस्तों VL ज़्यादा है VC, ध्यान रखना ये मेरा VL है, ओके, और ये मेरा VC है, तो ये मेरा पावर ट्रायंगल रहा होगा V, इसका जो मैग्नीट्यूड जो होगा कितना होगा दोस्तों, VL माइनस VC होगा। मतलब एक रिफरेंस लिया कि इसका मैग्नीट्यूड तो ये रहा था, VL माइनस VC ये होगा, लेकिन मैं ट्रायंगल बनाना चाह रहा हूँ ना, तो ट्रायंगल बनाने के लिए वेक्टर को कहीं से कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए हमारा क्या होगा VR, ये VL माइनस VC और ये V हो गया, तो ये मेरा एक्चुअली पावर ट्रायंगल रहा। ओके, तो ये मेरा, अब ये थीटा है, ये थीटा है, तो सब चीज़ हम सबसे पहले बाय KVL क्या होगा दोस्तों, ध्यान रखना, नेट वोल्टेज जो होगा VR इसका 0 डिग्री होगा, प्लस VL माइनस VC, हमेशा ध्यान रखना VL माइनस VC, या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, हम ऐसे सबसे डायरेक्ट एल्जेब्रिकली नहीं कर सकते हैं, इसको प्लस भी, तो VL ऊपर है मतलब करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है, प्लस 90 डिग्री, प्लस VC नीचे है, VC नीचे है ना करंट से, तो क्या होगा माइनस 90 डिग्री। ऐसे हम ड्रॉ करें, ये नहीं कि अलजेब्रिक ड्रॉ करेंगे। ओके, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू VR 0 डिग्री तो को 1 होता है, प्लस VL इंटू ओमेगा XL, इसको J इमेजिनरी एक्सिस को हम J से डिनोट करते हैं, माइनस बार J इंटू V इज इक्वल टू XL, X नहीं VL होगा ना, VL इंटू क्या होगा दोस्तों हमारा VC, तो VC होगा, तो हमेशा ध्यान रखना इसके लिए IZ, V इज इक्वल टू IZ इज इक्वल टू I इंटू R, इसको क्या लिख सकते हैं प्लस J इंटू I इंटू XL माइनस J I इंटू XC, तो I से कैंसिल, तो Z इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों R, प्लस J कॉमन ले लेंगे, I से तो गया, तो क्या XL माइनस XC, ये मेरा रिजल्ट रहा फाइनली। ओके, तो अब यही चीज़ ध्यान रखना, और एक चीज़ और देख रहे हैं, XL इजकल टू क्या होता है दोस्तों ओमेगा L, XC इजकल टू क्या 1/ओमेगा C, ये चीज़ ध्यान रखना, यही चीज़ होता है। इसी के भी पर पावर ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, तो जो हमारा पावर ट्रायंगल होगा फर्स्ट का वोल्टेज इंडक्टर की तरह दिखेगा, वोल्टेज ट्रायंगल, वोल्टेज ट्रायंगल क्या होगा दोस्तों, तो ये चीज़ रहा VR, ये क्या होगा VL माइनस VC, ये क्या होगा V, ये मेरा थीटा रहा। तो अब भी जो मैग्नीट्यूड जो होगा अंडर रूट VR के स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ओके, अब हमको यदि ट्रायंगल होगा तो फाई जो हमारा इन्वर्स होगा डायरेक्शन 10 इन्वर्स,
P बाय VL माइनस VC, VL माइनस VC अपॉन VR। पावर फैक्टर जो होगा cos थीटा होता है, cos थीटा हो रहा B बाय H, VR अपॉन V। अब देखो ये लीडिंग, हम क्या बताए थे पावर फैक्टर नीचे कैसे फाउंड आउट करते हैं, पोजीशन ऑफ द करेंट देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट क्या है नीचे है, क्लॉकवाइज है, लैगिंग है, तो लैगिंग पावर फैक्टर होगा। लैगिंग पावर फैक्टर। वैसे भी इंडक्टिव नेचर का जो भी पावर फैक्टर होता है वो लैगिंग होता है, ध्यान रखना है। VL ज़्यादा है VC तो डायरेक्ट इंडक्टिव हो गया, तो यानी कि इसका पावर फैक्टर लैगिंग आना है। इसका पावर फैक्टर तो इन फेज है तो कोई लैगिंग नहीं आता है, ये PF यूनिटी पावर फैक्टर आता है। लेकिन इसका तो बात ही नहीं है। अब इस दोनों में जो बड़ा होगा उसके नेचर का होगा। ये VL ज़्यादा है केस 1 में VC से, तो वो इंडक्टिव पावर है तो उसका लैगिंग पावर फैक्टर आ जाएगा। यही चीज़ ध्यान रखना बस। अब तीसरा है कि दूसरा है हम इम्पीडेंस ट्रायंगल। अब दोस्तों इसी को हम V इक्वल टू V से ये निकाल, इसका ये निकाले, I से मल्टीप्लाई कर दिए, V इक्वल टू IZ IR, तो यही चीज़ आ जाएगा हमारा ट्रायंगल। ये जो आ रहा ये हमारा क्या होगा जाएगा दोस्तों R, ये होता है XL माइनस XC, ये हमारा क्या होगा Z। ओके, ये हमारा क्या होगा दोस्तों थीटा, फाई मान लेते हैं फाई। तो अब इसका जो नेट इम्पीडेंस होगा अंडर रूट R² प्लस XL माइनस XC को होल स्क्वायर। अब जो हमारा फाई जो होगा tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R, और पावर फैक्टर जो होगा cos थीटा इज इक्वल टू B बाई H R अपॉन Z। ये भी क्या होगा लैगिंग पावर फैक्टर होगा। चूँकि हम वही देखते हैं पावर फैक्टर का नेचर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि पोजीशन ऑफ द करंट विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, और जिसके वोल्टेज तो मेरा रेफरेंस है उसके करस्पॉन्डेंस में यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होगा तो लैगिंग, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो लीडिंग। तो ये क्या है क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज तो लैगिंग है, लैगिंग पावर फैक्टर। तो इसका पावर ट्रायंगल हो गया। एक होता है दोस्तों पावर ट्रायंगल, वोल्टेज ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल बता दिया दोस्तों। अब मैं दोस्तों पावर ट्रायंगल एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस 3 में रहेगा तो समझाना एक दूसरे केस आसान रहेगा। तो ये तीसरा जो होगा दोस्तों, देख लेता हूँ कि ये दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख रहा है। ओके दोस्तों, तो ये मेरा जो पावर ट्रायंगल होगा इसी करंट में हम यदि I² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर हो जाएगा। चूँकि पावर इजकल टू क्या होता है दोस्तों V इंटू आई, पावर V इजकल टू IR, तो IS इक्वल टू R। तो इसी में I से I मल्टीप्लाई कर देंगे I² इंटू Z, तो यही होगा पावर ट्रायंगल दोस्तों। ये हमारा क्या होगा दोस्तों P, ये हमारा QL माइनस QC, ये क्या होगा S। वही चीज़ हो गया दोस्तों पावर ट्रायंगल, ये मिल रहा हुआ है। तो यही मेरा पावर ट्रायंगल हो गया। तो इसका जो नेट पावर जो होगा अंडर रूट P² प्लस QL माइनस QC के स्क्वायर, फाई जो होगा tan इनवर्स QL माइनस QC अपॉन P, पावर फैक्टर जो होगा cos थीटा इज इक्वल टू B बाई H यानी कि P बाई S। तो तीनों को पावर ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। कभी भी दोस्तों इस टाइप का सवाल सॉल्व करें तो पहले पावर ट्रायंगल ड्रॉ करें, जो भी दिया हुआ इन्फॉर्मेशन उसको इंडिकेट करें, फिर जो फाइंड आउट करेंगे हम ट्रायंगल के बेसिस से हम वो चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब पहला केस था। दूसरा केस है यदि VC ज़्यादा हो जाए, केस हमारा यहीं पे दूसरा हो जाएगा। यदि VL छोटा हो जाए VC से, क्या होगा, सिर्फ पावर ट्रायंगल चेंज होगा ना,
पावर ट्रायंगल कैसे हो जाएगा, हमारा ये अपवर्ड है, ये तो करंट आई ही रहेगा, ये यही फेज होगा, ये मेरा वी आर रहा, अब ये ज़्यादा है इससे तो नीचे आ जाएगा। अब क्या होगा, वी एल वी सी माइनस वी एल हो जाएगा, तो ये ट्रायंगल हो जाएगा, ये मेरा थीटा हो जाएगा, तो सारा कुछ चेंज हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, वही कंडीशन लगा, ये तो यही रहेगा बाय के वी एल, वी आर प्लस वी एल हो जाएगा, नीचे वी सी, यही होगा। अब हमारा क्या दोस्तों, अब एक्सएल का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा एक्सिस, तो ये ऑलरेडी निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव आ जाएगा तो नीचे पावर आ रहा है, तो ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब मैग्नीट्यूड निकालोगे वी एल माइनस वी सी, तो ये बराबर है चाहे ये बराबर है, अल्टीमेटली इसका पॉजिटिव ही आना है, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें चूंकि स्क्वायर है, और सिर्फ अंतर कहाँ पे आएगा दोस्तों, सिर्फ डायरेक्शन पे, क्योंकि वी एल माइनस वी सी निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा, ये भी निगेटिव आ जाएगा, तो सिर्फ यहाँ अंतर आएगा, बाकी कहीं पर अंतर नहीं होगा। यदि दोनों बराबर हो गया तब थर्ड केस में ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, हर एक जगह क्या आ रहा है दोस्तों, रेजिस्टिव नेचर आ रहा है, रेजिस्टिव नेचर आ रहा है, तो वो मतलब रजिस्टर की तरह बिहेव करेगा। तो अब हम फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं, तो पावर फैक्टर फर्स्ट केस था, और तीसरा केस था मेरा वी एल इज इक्वल टू वी सी। तो इसमें जो पावर फैक्टर होता है इंडक्टिव नेचर का है, इंडक्टिव कैसा है हमारा दोस्तों, लैगिंग पावर फैक्टर। यदि वी सी ज़्यादा है, कंडक्टिव नेचर है, इसमें पावर फैक्टर क्या होगा दोस्तों, लीडिंग पावर, लैगिंग नहीं होगा इसमें, सिर्फ ये भी, मतलब केस में क्या, ये दोनों केस में ये तो सेम रहेगा, लेकिन ये दोनों चेंज हो जाएगा। इंडक्टिव वी एल ज़्यादा होगा वी सी तो लैगिंग पावर फैक्टर, जब ये ज़्यादा होगा इससे तो क्या होगा, लीडिंग पावर। क्यों, चूँकि पोजीशन ऑफ वोल्टेज तो ये रहा, पोजीशन ऑफ द करंट क्या है, ये रहा, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है दोस्तों, पावर फैक्टर का नेचर ही होता है ना कि पोजीशन ऑफ द करंट विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, पोजीशन ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो लीडिंग पावर फैक्टर है, तो इस केस में लीडिंग पावर फैक्टर होगा। इसमें ध्यान रखना, लिख देता हूं मैं, लीडिंग पावर फैक्टर, इसमें क्या होगा, लैगिंग पावर फैक्टर, इसको बोलते हैं यूपीएफ, यूपीएफ, यूनिटी पावर, यू फॉर यूनिटी, पी फॉर पावर, पी फॉर एफ फॉर एक्टर। यूपीएफ मतलब यूनिटी पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, ये तीनों केस होता है। ओके दोस्तों, ये सारे इस तीनों वीडियो को दोस्तों सीरीज से देख लें, क्योंकि सीरीज से देखिएगा तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, और आपको कंसेप्ट भी क्लियरिटी आएगी, क्लियर आएगा। तो कंसेप्ट में यदि क्लैरिटी आएगी तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को डील कर सकते हैं। ओके, बस यही मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और बेल आइकन का प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफाई करेगा। थैंक यू।